बिहार के सहरसा जिला के सोनबरसा राज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चंडी स्थान विराटपुर में 17 जनवरी से 21 जनवरी तक शतचंडी महायज्ञ राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 17 जनवरी को भव्य 501 कलश शोभा यात्रा निकालकर किया जाएगा एवं शाम को परमहंस स्वामी अगवानंदन जी महाराज की गुरु स्वामी ब्रिजमोहन बाबू उर्फ लाल बाबा के द्वारा मंच का उद्घाटन किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी देते हुए यज्ञ समिति अध्यक्ष मनोरंजन कुमार सिंह ने बताया कि 18 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रथम चरण में सुबह 7 बजे से दिन के 1 बजे तक मंडप पूजन एवं हवन का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं द्वितीय चरण 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक भजन एवं प्रवचन का कार्यक्रम किया जाएगा। शतचंडी यज्ञ सहराम कथा का आयोजन 17 से 21 तक किया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे समिति के लोग लगे हुए हैं कि अच्छी से अच्छी ढंग से इस यज्ञ का समापन किया जा सके। मनोरंजन सिंह, अध्यक्ष यज्ञ समिति विराटपुर। महोबा जिला अस्पताल में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में कोतवाली पुलिस ने रक्तदान करते हुए मानवता की मिसाल पेश की। इसके साथ ही युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में हिस्सा लेकर लगातार रक्तदान करने वाले डीएम सहदेव द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आसाम में माघ महीने में मनाए जाने वाले भोगाहु बिंद आनंद छाया हुआ है। असम में चारों दिशाओं में भिन्न प्रकार के भेला घर बनाया नजर आया। इधर किसी गोंडा के रूप में ट्रक की आकृति में भी बनाया गया है। असम माघ बिहू की भोगाली बिहू कहा जाता है। इस बिहू में हर आदमी खेतों मेजी बनाकर रात को खाना बनाते हैं और नित्य गीत गाते हुए पार करते हैं। आज बिहू के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त हुआ दिखाई गया है और महिला को नाच गाते हुए मेजी बनाया दिखाया गया है। भेलाघर प्रति बছৰ হৈ আছে। এবাৰ আমি সবে ধৰ মডাৰ্নিটি এটা আহি আছে তো এটোৰ লয়ে মানে অকমান চেঞ্জ কৰি ফেলে দিছো আৰু भेलाघरটোকে চেঞ্জ কৰি ফেলে। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर में 8 जनवरी 2019 को 5 लोगों को जहर देकर हत्या करने के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 अन्य आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने उनके गांव बेनीपुर पहुंचे तथा हत्याकांड के शिकार मृतक नेमचंद के 3 मासूम बच्चों तथा परिवार से मिले और अपनी विधायकी की तनख्वाह से विधायक संजय सिंह गंगवार ने 1 लाख की एफडी मृतक नेमचंद की मासूम बेटी लक्ष्मी देवी के नाम की तथा उसकी पढ़ाई और बड़े होने पर उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी स्वयं ली। अपना काम कर रही है और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो ऊपर बताई नहीं जाती, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है हमें किसी मुलजिम को पकड़ना है तो हम अगर उसका ढिंढोरा पीट के पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। तो वो पुलिस अपना काम कर रही है। बाकी आप लोग विश्वास रखो, देखिए आप लोग विश्वास रखो, निश्चित रूप से ये योगी और मोदी जी की सरकार है। इसमें कोई भी गुंडा हुई है तो 5 हत्याएं हुई है। एक छोटी सी घटना होती है तो वो भी उसका भी खुलासा होता है। ये तो हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है तो निश्चित रूप से ये बख्शे नहीं जाएंगे कहीं से भी और इनके साथ बिल्कुल वही सख्त कार्रवाई होगी। थाने में भी वही सख्त कार्रवाई होगी जो एक मुलजिम के साथ होती है, ठीक है ना। ये भरोसा रखिए। आप निश्चित देखिए, मैं चाचा आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। यहाँ लोगों का मुझे लोगों ने विधायक बन के वोट नहीं दिया। मुझे लोगों हमेशा इस क्षेत्र के लोग मुझे बेटा मानते हैं, कोई भाई मानता है, कोई कुछ मानता है। तो जो मैं दिलों में लोगों के है, मैं कभी भी उनको निराश नहीं होने दूंगा, कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको मैंने पहले वादा किया था बेनीपुर में सीसी डलवाऊंगा, डलवाई। मैंने जो वादा करते हैं हम उसे निभाते जरूर। और ये मेरे परिवार की बात है, पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा अपना परिवार है, मैं परिवार की तरह मानता हूँ। आपके दुख में हम सब लोग साथ हैं, इतने सारे लोग आए हैं, सब साथ हैं। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर मौन रखेंगे कि जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। जहाँ भी उनकी आत्मा हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस लड़की की पढ़ाई की जिम्मेवारी पूरी मेरी है। लड़का सिर्फ आप देखोगी, ये मत समझो कि आप केस बिल्कुल नहीं दबेगा, वो तो आप छोड़ दो। मुझे इन तीनों के भविष्य की चिंता है। इन तीनों का भविष्य अगर हम लोग मिलकर सही कर लेंगे तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको वही होगी। इन तीनों का भविष्य बनाना खुलेगा। केस में कहीं किसी के साथ कोई वो नहीं होगी।
आपने विश्वास रखो थोड़ा, अपना काम पूरा कर। विधायक संजय सिंह गंगवार के पहुंचने पर मृतक परिजनों ने साफ लहजे में कहा कि उनको सिर्फ इस हत्याकांड में दोषी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाना है। इसके लिए उन्हें जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में आरोपी द्वारा किए गए तंत्र मंत्र को परिजनों ने सिरे से नकार दिया तथा उन्होंने पुलिस द्वारा बताए गए तंत्र मंत्र की बात को झूठा का करार दिया। बच्चे के नाम 1 लाख रुपए FD करा गए और शादी की मतलब वो बात कह के गए हैं और पढ़ाई का खर्चा पूरा वो उठाएंगे 18 साल तक, जब उसकी शादी ना हो जाती। आरोप जो है मान लो अभी उससे पूरी बरामदी नहीं हो पाई है, जो भी हो पाई है वो अभी कम है। उससे अभी हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कड़ी 12 उनने मतलब 5 लाख रुपए कबूला है। हम लोगों का 7 लाख मान लो रुपए गायब हुआ, उनने 5 लाख कबूला कि हमने 5 लाख रुपए चोरी की है इनसे, लेकिन उसमें भी हमारे 3,50,000 मतलब रुपए बता रही है पुलिस। अभी बकाया रुपयों की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग ये नहीं मानते हैं, हमने तंत्र विद्या कोई नहीं मानते हैं, आजकल अंधविश्वास हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। वो मान लो कुछ ना कुछ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल वो बयान झूठ कह रहा है। विधायक संजय गंगवार ने परिजनों को पुलिस द्वारा हर संभव मदद दिलवाने का भरोसा दिया है। देखिए, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूं और मेरे परिवार में ये बहुत बड़ी घटना घटी और मैं आज अगर विधायक हूं तो इन्हीं गरीब लोगों के वोट के वजह से। तो मैंने अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से जो मुझे विधानमंडल दल से मिलती है उसमें से 1 लाख रुपए की FD इस बेटी के नाम कराई है, जो 18 साल की जब ये हो जाएगी तो बढ़ के करीब 3.5-4 लाख के आसपास इस बेटी को मिलेगा, जिससे इसकी शादी की जिम्मेवारी भी मैंने ली है और इसके पढ़ाई का सारा खर्चा भी मैंने उठाना है। अब ये हमारी बेटी है, भारतीय जनता पार्टी की बेटी है। पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ के जेल भेज दिया है, बाकी और लोगों की तलाश जारी है। निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, चाहे वो पाताल में भी छुप जाएं। ये योगी जी की और मोदी जी की सरकार है, कानून का राज है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून से कोई बच नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी घटना है और हमारे विधानसभा क्षेत्र की है, तो वो पाताल में भी अगर छुप जाएंगे तो वहाँ से भी उनको निकलवा के जेल की सलाखों के पीछे जाना है, निश्चित रूप से जाना है। और माननीय न्यायालय 5 मर्डर हैं, तो इसमें जो भी सजा माननीय न्यायालय के उसमें बन रही होगी निश्चित रूप से मिलेगी। और यहीं के रहने वाले हम उससे संतुष्ट नहीं है सर। पुलिस को ढीली दिखाई दे रही है हमें, जिस तरह से इनको तन्मयता से काम करना चाहिए नहीं कर रही है, कुछ का कुछ दिखा रहे हैं। हम इसमें तीक्ष्णता चाहते हैं, तत्परता होनी चाहिए, एकदम शीघ्रता से उनको अरेस्ट किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार में मंदिर तोड़ने के खिलाफ आवाज उठाना भी अपराध बन गया है। उन्होंने कहा कि काशी अयोध्या में मंदिरों को बचाने के लिए पार्टी हर कुर्बानी देगी, लेकिन मंदिरों को टूटने नहीं देगी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बनारस में मंदिर तोड़े गए और अयोध्या में जर्जर मंदिरों और भवनों को तोड़ने की नोटिस दी गई है। इनको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। सभाजीत सिंह ने कहा कि नकली हिंदूवादी लोगों को आम आदमी पार्टी जनता के बीच बेनकाब करेगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभाजीत सिंह ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तारी देने के लिए अयोध्या आएंगे। दरअसल बिना अनुमति के अयोध्या में भाजपा भगाओ मंदिर बचाओ कार्यक्रम करने में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। काशी की धरोहर मिटाना बंद करो, बंद करो, निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, काशी के मंदिरों का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। मंदिर बनाने की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में काशी से लेकर जो अयोध्या तक मंदिर तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना योगी जी की सरकार में अपराध हो गया है। और इसीलिए कल जो भाजपा भगाओ भगवान बचाओ यात्रा आम आदमी पार्टी ने निकाली थी, सांसद संजय सिंह सहित बहुत सारे साथियों पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि योगी सरकार की जो बंदर घुड़की है उससे हम डरने वाले लोग नहीं हैं और मंदिर बचाने को लेकर हम जैसे लोगों को पार्टी को जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। हम अयोध्या और बनारस के अंदर अब एक भी मंदिर को हम टूटने नहीं देंगे और ये जो नकली लोग हैं, जो नकली हिंदूवादी लोग हैं, जनता के बीच हम इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। और इस मुकदमे के खिलाफ
जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे और माननीय सांसद संजय सिंह जी खुद गिरफ्तारी देने फैजाद आएंगे। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को नगर पंचायत खुटार की तरफ से अनुपम शुक्ला अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी धर्मवीर सिंह एवं समस्त सभासदगण की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 4 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस स्वच्छता और सफाई की मुहिम चलाई थी वह आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुकी है, जिसका सकारात्मक रूप दिखने भी लगा है। नगर पंचायत खुटार में किए गए कार्य से हम आपको दिखाते हैं एक स्वच्छता की झलक। ये नजारा है शाहजहांपुर के नगर पंचायत खुटार का, जहां के चेयरमैन अनुपम शुक्ला ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि दिन हो या रात नगर में कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद था कि नगर को साफ सुथरा बनाना, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, जिसका गवाह ये पक्की नालियां गांव के पानी को बाहर करने के लिए, ये पक्की सड़कें लोगों के आवागमन के लिए और पात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सुलभ शौचालय, गरीबों के घर भी रोशनी हो इसके लिए बिजली व्यवस्था। यहाँ पर स्वच्छता अभियान का एक अलग ही नजारा दिखता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब देश में स्वच्छता कवरेज 2014 के करीब 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो चुका है। करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। 450 से अधिक जिले, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इस बदलाव के वाहक आप सब हैं, जिन्होंने न केवल स्वच्छता के प्रति अपनी मानसिकता बदलते हुए इसकी संस्कृति अपनाई, बल्कि राष्ट्र और समाज को स्वस्थ सशक्त करने की अपनी भूमिका का भी निर्वाह किया।